Welcome back, student. Okay, in this tutorial, I will explain the characteristics of a computer. This is the second part of ICT skills, that is Unit 3 of your IT 402 subject. That is first in the first part we have discussed till secondary memory. Okay, we have also discussed all the input output devices, all these devices, input output processing and memory devices we have discussed. Now in this tutorial we will come with the next part, that is characteristics of a computer. Before starting this, I also want to inform you that I have also uploaded this RS Agarwal class 9 mathematics solution on this channel. If you want to see that, you can check out the playlist for that. Okay. Now characteristics of a computer. Characteristics का मतलब क्या होता है? विशेषताएं. तो कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं वो सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे. So the first one is speed, accuracy, memory, versatile, diligence and logic. So all these are the characteristics of a computer. ये सारी विशेषताएं हैं कंप्यूटर की. Speed, accuracy, versatile, diligence and logic. Speed क्या होता है? गति. कोई भी काम करने की जो गति है कंप्यूटर की वो बहुत तेज है, बहुत ही तेज काम करता है कंप्यूटर. जैसे कि अगर हमको कोई कैलकुलेशंस करना है कंप्यूटर पे तो वो बहुत ही फास्ट करेगा. टेक एन एग्जांपल, अगर हम लोग को करना है 5000 इंटू 200 इंटू 535, ये अगर मल्टीप्लीकेशन करना है, ये काम इंसान भी कर सकता है लेकिन वो टाइम लगाएगा. दैट ह्यूमन बीइंग विल बी स्लो इन कैलकुलेशन, बट दिस कंप्यूटर विल बी फास्ट. द स्पीड ऑफ दिस कैलकुलेशन ऑफ द कंप्यूटर विल बी फास्ट. और स्पीड के साथ साथ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? शुद्धता, मतलब एकदम करेक्ट होना. ओके, तो एक्यूरेट कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा है. मतलब कि स्पीड तो है ही, ठीक है, गति है, लेकिन गति के साथ साथ वो एक्यूरेट भी है. जो कैलकुलेशंस जो ह्यूमन बीइंग हो सकता है गलत भी कर ले, लेकिन कंप्यूटर कभी वो कैलकुलेशंस गलत नहीं करेगा. ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ मेमोरी. मतलब नेक्स्ट जो विशेषता है कंप्यूटर की वो है मेमोरी. मेमोरी का मतलब क्या होता है? स्मृति. स्मृति पावर मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज को स्टोर करने का क्षमता, दैट इज मेमोरी. तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है? वो हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं. हार्ड डिस्क, रैम वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस है उसमें हम लोग जो है कोई भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वर्साटाइल. वर्साटाइल का मतलब क्या होता है? बहुरूपी. बहुरूपी मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर एक से अधिक काम कर सकता है, मतलब बहुत तरह की काम कर सकता है, वो बहुरूपी है. ठीक है, कंप्यूटर इज वर्साटाइल. Computer can perform many tasks, like you can draw on computer, you can write on computer, like you can write a text on computer, you can play games, you can play movies. So computer can do various types of work. So computer की एक विशेषता क्या होगी कि वो versatile है. नेक्स्ट इज डिलीजेंस. कंप्यूटर डिलीजेंस, इसका मतलब क्या हुआ? वो कभी थकता नहीं है, ठीक है, पूरे लगन से काम करता है. ऐसा नहीं है कि 5 घंटा काम किया अब उसको आराम चाहिए. ठीक है, डिलीजेंस मतलब वो क्या हो गया? लगातार उसे 12 घंटा भी काम करना है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म टायरलेसली, बिना थके वो काम कर सकता है. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर इज लॉजिक. कंप्यूटर क्या है? लॉजिक पे काम करता है. जैसे कि कंप्यूटर दो संख्या, दैट इज टू नंबर्स को कंपेयर करके बता सकता है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू कंपेयर 5 एंड 10, ओके, तो कंप्यूटर क्या करेगा? वो कंपेयर कर सकता है कि 5 और 10 में कौन सा बड़ा है, लाइक 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज स्मॉलर देन 10. वो लॉजिक अप्लाई करके बता सकता है कंप्यूटर. तो ये सारी क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. हम लोग जानेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर के. नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ मेमोरी. ओके, हम लोग जानते हैं कोई भी जो डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर में वो मेमोरी में जाता है. हमारा मेमोरी डिवाइसेस जैसे हम लोग पढ़े कि हार्ड डिस्क होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है, एक्सटर्नल में हमारा यूएसबी में पेन ड्राइव होता है. तो ये सारे क्या स्टोरेज डिवाइसेस हैं. स्टोरेज डिवाइसेस में क्या होता है? मेमोरी होती है. लाइक फॉर एग्जांपल, सीडी में 700 MB का डेटा स्टोर हो सकता है, डीवीडी में 4.7 GB हो सकता है, हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 2 TB ऑफ डेटा. तो ये सारे जो टीबी, जीबी और केबी है वो सारे हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है. ओके, द फर्स्ट यूनिट दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इज 1 बिट. ओके, एक बिट क्या होता है? वो बाइनरी डिजिट होता है. लाइक वी ऑल नो दैट कंप्यूटर स्टैंड्स ओनली बाइनरी डिजिट्स लाइक 0 और 1.
तो 1 बिट क्या होता है, वो 0 और 1, या तो 0 है या फिर 1 है, ठीक है, कोई एक। तो ये हो गया हमारा 1 बिट, ठीक। नेक्स्ट इज निबल। निबल मीन्स 4 बिट्स। 4 बिट्स यहाँ पे क्या हो गया, एग्जांपल जैसे कि 1011, कुछ कितने सारे बिट्स यहाँ पे है, 1 2 3 4, लाइक 1 इज द फर्स्ट बिट, 0 इज द सेकंड बिट, देन 1 इज द थर्ड बिट एंड देन 1 इज द फोर्थ बिट। तो यहाँ पे कितने बिट यूज हुए, टोटल 4 बिट यूज हुए, तो निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। नेक्स्ट इज 1 बाइट। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। 8 बिट्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टोटल 8 बिट्स यूज हुए, लाइक 0 1 1 1 0 0 1, ये क्या हो गया, टोटल 8 बिट्स यूज हुए, मतलब टोटल 8 बाइनरी डिजिट्स यूज हुए। नेक्स्ट इज किलोबाइट। किलोबाइट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। एक बाइट में टोटल 8 बिट्स होते हैं, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 MB, दैट इज 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर है। उसी तरह ये बढ़ता जाएगा, लाइक 1024 MB is equal to 1 GB, then 1024 GB is equal to 1 TB, and then 1024 TB is equal to 1 PB, that is 1 petabyte. Then 1024 PB, that is 1024 petabyte is equal to 1 exabyte. Okay, so we have studied like hard disk can store up to 2 TB of data, that is 2 terabyte of data एक हार्ड डिस्क स्टोर कर सकता है। that is कितने जीबी हो जाएंगे इसमें, 2048 जीबी हो जाएंगे, ठीक है। और एक कंप्यूटर एक ये सीडी दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क कितना स्टोर कर सकता है, वो एमबी में स्टोर करता है, दैट इज 700 MB स्टोर करता है। कोई अगर पेन ड्राइव हो, अगर वो 8 जीबी कर रहा है तो क्या हुआ, 8 गीगाबाइट स्टोर करता है, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स हैं मेमोरी की, कि कौन सा सब स्टोरेज डिवाइसेस का अलग अलग जैसे यूनिट्स होते हैं कि वो कितना कैपेसिटी उसका है, कितना क्षमता है डेटा स्टोर करने का, तो ये सारे उसके यूनिट्स हुए। Okay. Next is hardware and software. I think all of you have studied in the junior classes also कि hardware क्या होता है और software क्या होता है। तो जो हम लोग पिछले पार्ट में जो इसके पढ़े हैं, जितने भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, देन प्रोसेसिंग डिवाइस और मेमोरी डिवाइस, वो सभी के सभी हार्डवेयर थे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, सभी के सभी हार्डवेयर थे। इस में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे ज्यादा, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या होता है, द फिजिकल डिवाइसेस दैट मेक अप द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल डिवाइसेस जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, उस वैसे पार्ट्स को हम लोग, वैसे फिजिकल डिवाइसेस को हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ, हम लोग कोई भी जो निर्देश देते हैं, ठीक है, वो सारे निर्देश के दैट इंस्ट्रक्शन, उन सभी निर्देश का समूह, द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज इंस्ट्रक्शन also known as program, उस प्रोग्राम को ही हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ओके। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन और यू कैन से अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव इनटू द कंप्यूटर, वो सारे निर्देश जो हम लोग कंप्यूटर में देते हैं एक समूह में, एक ग्रुप में, वही सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरह का है। जैसे हार्डवेयर हम लोग पढ़े कि हार्डवेयर 4 तरह का होता है, एक होता है इनपुट डिवाइस, देन आउटपुट, then storage and then that processing device। तो वो जैसे हार्डवेयर के बारे में पढ़े, इसी तरह सॉफ्टवेयर का भी कैटेगरीज है। सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन्ड टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसको इस तरह से समझो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता है, कि अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, ओके। लाइक द एग्जांपल इज, it types are like operating system is a system software, language processor is a system software। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या हो गया, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 7, ये सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक अगर कंप्यूटर में विंडोज 10 या विंडोज 7 या विंडोज 10 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहा तो क्या कंप्यूटर ऑन होगा, नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, एक डब्बा हो जाएगा। एंड यू कैन नॉट यूज एनी अदर सॉफ्टवेयर
बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर एक डब्बा हो जाएगा, और उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं है तो उसमें आप कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट यूज एनी अदर सॉफ्टवेयर ऑन दैट कंप्यूटर इफ देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ यू वांट टू प्ले गेम, अगर आपको कोई गेम खेलना है, ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उस गेम को भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर सकते. इनफैक्ट कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करें. द नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड्रॉयड. एंड्रॉयड हमारे जो स्मार्टफोन्स होते हैं, तो मैक्सिमम स्मार्टफोन्स जो है वो हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं. ठीक है, तो मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर दैट इज पीसी में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. मोबाइल में भी वही परफॉर्म्स करता है. वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच. अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी चीज इंटरेक्ट करना है, कंप्यूटर में कोई भी चीज परफॉर्म करना है, तो आपके बीच का जो मीडिएटर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपको वो काम करने देता है कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल फोन्स में. ठीक है, अब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो गूगल इसका ओनर है. ठीक है, और विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है. द नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लैंग्वेज प्रोसेसर. लैंग्वेज प्रोसेसर लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीन जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसर है. लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या होता है? हम लोग जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है. ठीक है, तो अगर कोई अदर लैंग्वेज में रहा, अगर कोई हाई लेवल लैंग्वेज हो या फिर असेंबली लैंग्वेज हो, तो कंप्यूटर उस भाषा को, उस लैंग्वेज को अपने भाषा में कन्वर्ट करता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लैंग्वेज प्रोसेसर की मदद से. ओके, so all the programs or all the instructions that we give into the computer is converted into the machine language using language processor. तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. तो उसी ट्रांसलेशन का काम जो आता है वो लैंग्वेज प्रोसेसर में आता है. तो ये दो जो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर, ये दोनों मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अभी हम लोग जाने थे कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जान गए कि सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इट इज डिजाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और डू अ स्पेसिफिक टास्क. ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कोई स्पेसिफिक वर्क, कोई अगर स्पेसिफिक काम आपको करना है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो वो सारे काम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से होते हैं. अगर कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं रहा तो भी कंप्यूटर चलेगा, लेकिन अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहा तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा. ओके, नाउ कम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या स्पेसिफिक वर्क क्या है कि हम लोग उसमें कोई भी चीज लिख सकते हैं. यू कैन एंटर द टेक्स्ट यूजिंग द वर्ड. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. कोई भी हमको टेबुलर डेटा अगर कुछ इंसर्ट करना है तो हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. अगर हमको कोई डेटाबेस मैनेज करना है तो हम लोग उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज करते हैं. तो ये मेरा क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया. ठीक है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लाइक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. इफ यू आर यूजिंग वीएलसी मीडिया प्लेयर, तो वीएलसी मीडिया प्लेयर का काम क्या है, वो म्यूजिक या फिर वीडियोस को प्ले करता है, तो वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ठीक है, so thank you very much. Please subscribe this channel Overnight Education for more such videos, and press the bell icon for notification and share it with your friend. And don't forget that I've also uploaded RS Agarwal class 9 mathematics. Please check it out. Okay, thank you very much.